अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें आपको क्या दें, दिल तो चाहता है कि एक नॉर्मल मुल्क हो और जहां पर हम कोई आपको रूटीन की खबरें बताएं, कोई सियासत की, कोई मईशत की बात करें, लेकिन हर रोज़ कोई नया अलमिया जन्म लेता है जिसके ऊपर हम नोहा गुनाह हो जाते हैं। और आज भी ऐसी ही सूरत हाल है। ठीक वीडियो रिकॉर्डिंग से पहले वीडियो सामने आती है इंतज़ार हुसैन पंजोता की। इंतज़ार हुसैन पंजोता जो कि इमरान खान साहब के वकील भी हैं, उनके फोकल पर्सन भी थे मुलाकातों के हवाले से, और करीब 8 अक्टूबर से अगवा हुए थे। आज 20-22 दिन गुजर गए थे उनके अगवा को। बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस भी चल रहा है और वहाँ पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अदालत के रूबरू ये बताते हैं कि जनाब बस आखिरी 24 घंटे दे दीजिए, इन 24 घंटों में जो है उनकी बाजियाबी हो जाएगी। वो इतने श्योर क्यों थे? उन्हें कैसे पता था कि उनकी बाजियाबी हो जाएगी? क्या वो अगवाकारों से राब्ते में थे? अगर नहीं थे तो वो कैसे ये कह सकते थे कि 24 घंटों में इंतज़ार पंजोता वापस आ जाएंगे? और अगर वो राब्ते में थे तो फिर जिस तरीके से इंतज़ार पंजोता वापस आए हैं तो सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को पकड़े और फिर पहुंचे अगवाकारों तक। क्या आखिर क्यों किसी भी एक बेगुनाह शहरी को इस तरह के हालात व वाक़यात का सामना करना पड़ा कि वो आज इस हालत में बाजियाब होता है? आज खबर मिलती है कि जी हसन अब्दाल के करीब एक पुलिस मुकाबला हुआ है और उसके नतीजे में इंतज़ार पंजोता बाजियाब हो चुके हैं। पुलिस ने मशकूक गाड़ी को देखा, रोकने की कोशिश की। जो अगवाकार थे वो मुगवी को लेकर कहीं जा रहे थे। मुगवी की आंखों पर पट्टी बंधी थी, हाथ पांव बंधे हुए थे। और उसके बाद जैसे ही पुलिस को देखा तो अगवाकार घबरा गए। उन्होंने फायरिंग की, जवाबी फायरिंग पुलिस ने की, जिसके नतीजे में अगवाकार हड़बड़ा कर गाड़ी और मुगवी दोनों को वहीं छोड़कर फरार हो गए। कोई अगवाकार पकड़ा नहीं गया। और उसके बाद जब गाड़ी तक पुलिस वाले पहुंचे तो देखा एक शख्स मुगवी है। जब उसकी आंखें खोली, उसके हाथ पांव खुले तो वीडियो भी बनानी शुरू कर दी। और वीडियो बनाते हुए उनसे पूछते हैं कि भाई कौन हो, क्या नाम है? और वो कहता है मेरा नाम इंतज़ार है। काफ़ी घबराया हुआ शख्स जिसको देख के पता चल रहा है कि किसी खौफनाक अजियत से गुजरा है। और वो अपना नाम बताता है इंतज़ार, लेकिन पुलिस वाला खुद ही उसका पूरा नाम बता देता है कि ये इंतज़ार हुसैन है। गोया पुलिस वाले को कोई इल्हाम हो गया कि ये इंतज़ार हुसैन है। और उसके बाद फिर वहाँ से उसको ले जाया जाता है, हाथ पांव खोले जाते हैं। और फिर उसके बाद एक वीडियो और जारी होती है जिसमें वो मुगवी इंतज़ार हुसैन पंजोता जो इमरान खान का वकील है, जिसको बहुत से लोग यकीनन पहचानते हैं, चेहरे से ही देख के पहचानते हैं क्योंकि वो बारहा आकर मीडिया से गुफ्तगू कर चुका है। और वो फिर बताता है कि उसको अगवा किया गया था 8 अक्टूबर को और इस दौरान उसकी जो हालत है वो देखने वाली है। वो शख्स बहुत तकलीफ में महसूस हो रहा है, उसकी आंखों से आंसू भी बहे हैं, वो शदीद घबराया हुआ है, उससे बात नहीं हो पा रही, उसका जिस्म कपकपा रहा है, जा बजा उसके जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशानात हैं और वो शख्स शदीद खौफजदा है। और इस दौरान उससे पूछा जा रहा है और वीडियो मुसलसल बन रही है। पूछने वाले पूछ रहे हैं कहाँ से ताल्लुक़ है, असल में कहाँ से है, वकील है तो कहाँ कहाँ प्रैक्टिस करता है, वो बता रहा है घबरा कर। और फिर जब उससे इस अगवा के बारे में सारा पूछा जाता है तो वो बताता है कि उसको अगवाकारों ने तावान के लिए अगवा किया और उससे 2 करोड़ रुपए तावान मांगते रहे। और उसके बाद उसको इधर उधर घुमाते रहे, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते रहे। इस दौरान उसको तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। और यही वजह थी कि उसकी हालत इस किस्म की थी कि जिसको देखकर मैं, आप या और बहुत सारे पाकिस्तानी रंजीदा हो गए, तकलीफ़ में मुब्तला हो गए। हालांकि वो हमारा कुछ नहीं लगता, लेकिन उसकी तकलीफ़ ने हमें तकलीफ़ पहुंचाई।
अब सबको मालूम है कि ये सब एक पैटर्न है जो मुसलसल हमें नज़र आ रहा है, लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि ये रुक नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं रुक रहा है। और अब इससे कोई महफूज नहीं, कोई पॉलिटिकल वर्कर है, कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, कोई सहाफ़ी है, कोई वकील है, कोई भी, कोई रुकने पार्लियामेंट है, कोई भी उठाया जा सकता है और कहीं से भी उठाया जा सकता है। और अदालतें बेबस तमाशाई और ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब वक्त पर वक्त दिए चले जा रहे हैं इसलिए कि उसकी अच्छी तरह दुर्गत बना दी जाए। क्यों नहीं पूछते आज अटॉर्नी जनरल से बुलाकर कि उसको कैसे मालूम था कि 24 घंटे के बाद एक पुलिस मुकाबला होगा अचानक, और उस पुलिस मुकाबले से अचानक इंतज़ार हुसैन पंजोता बाजियाब हो जाएगा। उस अचानक पुलिस मुकाबले में फायरिंग भी हुई, लेकिन गाड़ी का कोई शीशा नहीं टूटा, कोई टायर बर्स्ट नहीं हुआ, कोई शख्स जख्मी भी नहीं हुआ। और ये अचानक जो बाजियाबी हुई है, इसमें अटॉर्नी जनरल को पहले से पता था कि 24 घंटे में अचानक ये बाजियाबी हो जाएगी, वो इतना श्योर था। और क्या कभी आपने ये सुना है कि कोई शख्स जो तावान के लिए उठाया गया हो, तावान का मुतालबा उसी से किया जा रहा हो? कभी ये होता है कि मुझे कोई उठा के लेके जाए और मुझसे ही पैसे मांगता जाए कि गोया मैं पैसे जेब में लिए फिर रही हूँ? जाहिर है कोई तावान के लिए उठाता है तो उसके अहले खाना से रब्ता करता है, और उसके अहले खाना में एक भाई जो रोज़ टीवी पर आता है, जिससे रोज़ इंतज़ार पंजोता से मुतल्लिक बात भी होती है, उसने तो किसी जगह ये नहीं कहा कि कोई 2 करोड़ रुपए मांग रहा था तावान के। अगर राब्ता हो तो फिर फैमिली से आप मांगते हैं ना पैसे, कि मुगवी से ही मांगते चले जाते हैं? तो ये तमाम सवालात वो हैं कि जो कहते हैं कि सर दिल नहीं मानता। जो आपने जिस अंदाज से ये हमें दिखाया है, ये हम देख लेते हैं, लेकिन हम माने कैसे? कैसे ये सब मान लें? क्या हम अंधे हैं, बहरे हैं, या फिर हम अक्ल शऊर नहीं रखते, गधे हैं? कौन है हम? कैसे इस बात को मान लें? और वो शख्स जो बेचारा पहले ही मुगवी है, खौफजदा है, ना जाने उसको क्या कह के भेजा गया है कि वो ये बता रहा है कि इस तरह से पैसे मांगे गए और ये सारी सूरत हाल थी। लेकिन ये तकलीफ दे किस बात की सज़ा दी गई है उसको? क्यों उसने ये तशद्दुद बर्दाश्त किया है? क्या ऐसी वजह थी कि उसके बच्चों को ये तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ी, उसके अहले खाना को ये तकलीफ़ बर्दाश्त करना पड़ी? और ये सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा? क्यों हमने शहरियों के अगवा और बाजियाबी को एक तमाशा, एक मजाक बना के रख दिया? लोग आज भी बहुत मुबारकबादें दे रहे हैं, कोई अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है, कोई रिहाई की मुबारकबाद दे रहा है। क्या अब हमारी खुशी ये है कि कोई शख्स बच के वापस आ गया है तो चलो भाई बहुत अच्छी बात हो गई, बड़ी खुशखबरी आ गई? ये हमारी खुशखबरी है कि चलो कोई जिंदा सलामत है? ये हमारी खुशखबरी है कि चलो एक रात और अपने घर में सुकून से गुजर गई? ये हमारी खुशखबरी है कि चलो जो कैदी हैं उनको मारा पीटा नहीं जा रहा? चलो यही हमारी खुशखबरी है कि कम से कम कोई उस किसी को खाने को तो पूरा दे ही रहा है कम से कम? ये हमारी सिर्फ खुशखबरियाँ रह गई हैं। ये हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है, ये हम अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। किधर लेके जा रहे हैं? क्या चाह रहे हैं इस मुल्क से? ये रियासत माँ जैसी नहीं, ये डाइन बन चुकी है, ऐसा लगता है, जो अपने ही बच्चे निगल रही है, खा रही है, खौफजदा कर रही है, उन्हें यहाँ से जाने पर मजबूर कर रही है कि इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, निकल जाओ यहाँ से, तो फिर ही महफूज रहोगे। यकीन जानिए इतनी खबरें हो रही हैं, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा, मैं क्या बात करूँ। इतनी मुनाफिकत है, इतनी मुनाफिकत है कि समझ ही नहीं आती कि आप क्या बात करें और क्या ना करें। आज काजी साहब फिर लंदन की सड़कों पर किसी के काबू आए, किसी ने गुजरते हुए अपने गमो गुस्से का इजहार किया, गालियाँ वालियाँ दी। बहुत गलत, गाली नहीं देनी चाहिए, गाली नाकाबिले बर्दाश्त है। और इस्लाम की रूह से भी अल्लाह ने, उसके रसूल ने गाली पसंद नहीं की। लेकिन मैं यही देखती हूँ कि काजी को गाली पड़ती है तो कितना तिल मिलाते हैं, सब दिफा में कैसे लाइन हाजिर हो जाते हैं। इंतज़ार पंजोता की तकलीफ़ पर किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होती। हम गाली की मजम्मत करते हैं,
आप इंतज़ार के अगवा की मजम्मत कर दें, हम गाली की मजम्मत करते हैं। आप लोगों के साथ जो सलूक घरों में हो रहा है, जो चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है, जो उनको पकड़ते घसीटते गालियां बकी जाती हैं रियासती इदारों के एहलकारों की तरफ से, आप उनकी मजम्मत कर दीजिए। लेकिन ये नहीं होता, और फिर वही होता है कि सब कहते हैं कि बस इसी पे इक्तफा कर लो कि जिंदा है ना, इंतज़ार का इंतज़ार ख़त्म हो गया, घर वापस आ गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारकबाद दो, वेरी गुड, कम अज़ कम जिंदा तो बच गया है ना, कम अज़ कम ज़िंदगी बख्श दी। ये सूरत हाल तक हम आ चुके हैं। बहरहाल तकलीफ़ दे सूरत हाल है। अब एक दो ही चीज़ें मैं और बात करती हूँ, ज़्यादा मेरा दिल ही नहीं है बात करने का। सिर्फ इतनी सी बात कि ये सख्तियों का सिलसिला सिर्फ इमरान खान के वर्कर्स तक नहीं है रुका हुआ, बल्कि ये सिलसिला इमरान खान तक भी दराज है। उसको भी तकलीफ़ में रखा गया है, उसको भी ज़हनी टॉर्चर दिया जा रहा है और मजबूर किया जा रहा है। नजम सेठी साहब ने तो आज अपने प्रोग्राम में वाज़े इंकशाफ किया है कि इमरान खान साहब को डील की ऑफ़र भी दी गई है और साथ में 2 हफ्तों का वक्त भी दिया गया और कहा गया है कि जी आप इस चीज़ को फाइनलाइज कर लें, वरना फिर आपके साथ मज़ीद कुछ आगे बढ़कर किया जा सकता है, मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलाया जा सकता है। और अब मैं नजम सेठी की हर बात को उस तरह मिन्नोअन तो तस्लीम नहीं किया करती, लेकिन इस बात में इस लिहाज से कम से कम कुछ ना कुछ सब्सटेंस महसूस होता है कि पिछले 2-3 दफ़ा जब इमरान खान साहब के फैमिली मेम्बर्स उनसे मिले हैं तो उसके बाद उन्होंने भी बाहर आकर ये बात की है कि ये भले मिलिट्री कोर्ट में मेरा ट्रायल करें या कुछ भी करें, मैं डील नहीं करूँगा। तो ये अल्फाज उन्होंने पिछले जब 1-2 मुलाकातों के बाद उनके जो बाहर आके लोगों ने मीडिया टॉक की है उन्होंने ये दोहराए हैं। तो इससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि शायद वाकई कोई इससे करीब तर बात है जो उन तक पहुंचाई गई है, इसलिए उन्होंने ये जवाब दिया है कि मिलिट्री कोर्ट में भेजें या जो मर्ज़ी करें, डील नहीं करूँगा, कोई समझौता नहीं करूँगा। तो इसलिए उनकी इस बात में थोड़ी वज़न, थोड़ी सदाकत महसूस होती है किसी हद तक। बहरहाल अब सारा जो वज़न है वो आ चुका है अदलिया के कंधों पर, इसलिए कि अब जो अदलिया अपना तासुर बना रही है या बनाने की कोशिश कर रही है, नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बिल्कुल आज़ादाना काम करेंगे और किसी को ना कोई फेवर देंगे ना किसी के साथ कोई ज़्यादती करेंगे। और बज़ाहिर उनका ये तासुर अभी तक के इक़दामात से महसूस भी हुआ। आज भी मैं देख रही थी कि खदीजा शाह जो हैं वो उनके साथ मुलाकात में जो मौजूद थी, मैंने पिछले व्लॉग में इसका जिक्र भी किया था। तो खदीजा शाह को उन्होंने बाकायदा एक कमेटी का मेंबर भी बना दिया है जो ये जेल की इस्लाहात के हवाले से जायज़ा लेगी, सिफारिशात बनाएगी कमेटी, तो उसमें उनको शामिल किया गया। और उसके बाद से जो हुकूमत के हामी लोग हैं उनकी जो तकलीफ़ है वो बड़ी अया है। आज सब इस बात पर आके खुल के अपने ही हाथ से लगाए हुए चीफ जस्टिस के ऊपर नाला दिखाई दे रहे हैं। हर कोई ये कहता हुआ नज़र आ रहा था कि जनाब चीफ जस्टिस साहब ये आप क्या कर रहे हैं, एक मुल्ज़िमा को आपने अपने साथ बिठाया हुआ है, वो 9 मई का बयानिया शयानिया उसका क्या। तो वो इस बात के ऊपर बड़े आज तकलीफ़ तो उन्हें पिछले 1 हफ्ते में ही होना शुरू हो चुकी थी, लेकिन आज खुल के उसका इजहार हुआ है और उन्हें समझ लग रही है कि बाज़ औक़ात आप जल्दबाजी में और ज़्यादा सियाने बनकर जो काम करते हैं वो आपके अपने गले पड़ जाता है। और इस दफ़ा भी शायद उनको महसूस हो रहा है कि कुछ ऐसा ही वो कर गुजरे हैं। और अभी इसको मैं किसी एक ख़ास लिमिट तक नहीं सोच रही जाके कि ऐसा ही है जैसा वो परेशान हो रहे हैं। उनके लिए इब्तदाई अलामात तो मुकम्मल हैं परेशानी की, लेकिन ये बहुत बड़ा इम्तिहान है इस अदलिया के लिए, क्योंकि जिस वक्त इस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हलफ उठाया है उस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे हालात हैं। जैसे लोग अगवा हो रहे हैं, उन्होंने ये डिसाइड करना है कि उन्होंने ये तमाशा इसी तरह सरेआम सरे बाज़ार होते देखते रहना है या इसके ऊपर किसी को नुकेल डालनी है। उन्होंने ये डिसाइड करना है कि उन्होंने अपने पेशरो काजी फ़ायज़ ईसा की तरह बूट पॉलिश कर रहे हैं, चमचा बनना है सियासतदानों का, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उनकी खिदमत करनी है और उसके लिए दुनिया भर की ज़िल्लत समेटनी है, या फिर उन्होंने
अपने आप को एक मुख्तलिफ, एक गैर जानिबदार, एक अदल पसंद मुनसिफ के तौर पर जिसको दुनिया आते वक्त तक याद रखे, उस तरह अपनी एक शनाख्त छोड़नी है। उन्होंने ये डिसाइड करना है कि उन्होंने रियासत पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान के दरमियान जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट तार तार हो चुका है उसको बचाना है, या उन्होंने वो जो सिलसिला दराज है उसी को जारी रखना है। और उन्होंने ये सोचना है कि उन्होंने अपने इदारे की वक़ार साख बहाली करनी है, अपने साथियों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, या अपने साथियों के साथ साथ पूरे 25 करोड़ अवाम को बिल्कुल दरिंदों के रहमो करम पर छोड़ देना है। ये उन्होंने डिसाइड करना है। और ये डिसाइड करने के लिए शायद उनके पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, बहुत कम वक्त है। और इस मुश्किल रास्ते का अगर वो आगाज़ करते हैं तो इस बात की तो उन्हें तसल्ली है कि पीछे आवाम उनके साथ खड़ी होगी। और अगर इसके बरक्स वो चलते हैं तो यकीन मानिए फिर बहुत तारीकी है और फिर बहुत मायूसी है। और बज़ाहिर ये जो सारा एक सजा सजाया खेल है वो मज़ीद आपको बिगड़ता ही नज़र आ रहा है। पॉलिटिकल ख़बरें भी थीं कुछ, लेकिन मैं इंतज़ार हुसैन पंजोता की वीडियो और वो सारा जो एक अजीबो गरीब सा मंज़र, अब उसको हम कुछ कहेंगे तो फिर सवालात उठते हैं कि जी आप ऐसे कहते हैं वैसे कहते हैं, तो क्या उसको कहा जाए। लेकिन अब क्या करें, तस्लीम नहीं कर सकते इस तरह की चीज़ें कि यूं भी होता है। तो ये सारी चीज़ है जी। देखते हैं कि इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब जब अपने हवास में बहाल होते हैं तो क्या स्टोरी बताते हैं। कभी ना कभी ये सच्चाइयाँ खुलेंगी, ये हमेशा ऐसे थोड़ी रहेगा। जो आज आके बेचारे कह देते हैं कि हम तो शिमाली इलाका जात गए थे, कोई आके कह देता है कि हम तो खुद ही से छुपे हुए थे, कोई आके कह देता है कि जनाब मुझे तो पता ही नहीं कि मुझे किसने उठाया किसने छोड़ा, कोई कुछ कहानी बता देता है। लेकिन सवाल ये है कि ये कहानियाँ कब तक छुपी रहेंगी। ये कहानियाँ किसी ना किसी रोज़ सामने आएंगी, और जब ये सामने आएंगी तो फिर जो किरदार सामने आएंगे वो कहाँ छुपेंगे, ये सोचने वाली बात है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।